हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे और सब तैयारी में लगे होंगे। देखिए, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है दैट्स अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें से हमने पहले 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। जिसमें पहला क्लास हमारा था जिसमें हमने पढ़ा कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। दूसरा क्लास हमने पढ़ा कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो कौन से सोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं, वो सोर्सेज कहां से आए हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो हमारे पास, चाहे वो लिटरली सोर्सेज हो, लिटरली सोर्सेज में चाहे वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस सोर्सेज हो हमारे पास। हमने सबकी बात की और उसके बाद हमने स्टोन एज की बात की जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस, एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में थोड़ी सी टिडबिट्स हमने ली। आफ्टर दैट हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जहां पे हमने पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ आफ्टर दैट टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैल्कोलिथिक कल्चर, दैट्स आल्सो नोन एज स्टोन कॉपर एज या स्टोन कॉपर फेज जिसको भी कहा जाता है, और जो हमारा स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4000 बीसी टू 700 बीसी तक हमारा चैल्कोलिथिक कल्चर चलता है। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू दैट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज चैल्कोलिथिक कल्चर, आफ्टर दैट द कॉमन फीचर्स ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर, उसके बाद हम क्रोनोलॉजी पे जाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम चैल्कोलिथिक कल्चर की क्या थी, उसमें हम ओसीपी की पढ़ेंगे, ओसीपी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द ऑक्री कलर्ड पोएट्री। या ठीक है, याद है मैंने आपको बोला था नियोलिथिक कल्चर में पोएट्री स्टार्ट हुई थी क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, आपको याद रखना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड कैसे हुआ चैल्कोलिथिक कल्चर का, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या थी इस कल्चर की और इसके लिमिटेशंस क्या थी। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए एक सेकंड, देखिए जब हम चैल्कोलिथिक कल्चर की बात करते हैं तो यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि एट द एंड ऑफ नियोलिथिक कल्चर, एंड ऑफ नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक एट द एंड ऑफ नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर के एंड पे हमने देखा कि लोग क्या काम करने लगे, वो अब स्टोन टूल्स को उतना ज्यादा हाईली इस्तेमाल नहीं करने लगे। यहां पे जो टूल्स है देयर इज द चेंज, क्योंकि हमने देखा द नियोलिथिक पीरियड इज कंसिडर्ड एज द रेवोल्यूशन, जिसको गॉर्डन चाइल्ड भी अपने बुक में लिखते हैं कि दैट वाज अ रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट वाज दैट रेवोल्यूशन, वहां पे जो टूल्स है वो पॉलिश्ड इस्तेमाल किए गए। हम यहां बोल सकते हैं कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स कहां पे इस्तेमाल किए गए, नियोलिथिक पीरियड में। बट जब ये एंड आया नियोलिथिक पीरियड का तो उसके बाद पीपल स्टार्ट यूजिंग कॉपर। लोगों ने क्या काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमंस। ये आपको याद रखना है, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमंस, जो हम इंसान है, हम ह्यूमंस, हमने क्या काम किया, हमने पहला मेटल जो इस्तेमाल किया दैट इज कॉपर। दैट इज वाई because of the use of this copper in this age from the era of we can say 4000 BC to 700 BC, जो हमारा है that is 4000 BC to 700 BC, हमने क्या काम किया, यूज करना कॉपर along with जो अभी हमारे पास स्टोन टूल्स पहले ही थे, और कौन से स्टोन टूल्स। So in this period from 4000 to 700 BC हमने क्या काम किया, we started using copper tools, copper and stone tools. That is why this culture is called as stone copper phase. This is called as stone copper phase. और इसी stone copper phase को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक कल्चर हम इसी चीज को कहते हैं। जब हम देखते हैं कि हम जब यहां पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं, चैल्कोलिथिक की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में हम ग्रेजुअल ट्रांजिशन देखते हैं।
ग्रेजुअल ट्रांजिशन, ग्रेजुअल ट्रांजिशन, ग्रेजुअल ट्रांजिशन कहां से कहां तक? फ्रॉम नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक एज। हम एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन देखते हैं जब हम वहां पे टूल्स को पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि देयर वाज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन इनटू द चैल्कोलिथिक फेज बेस्ड ऑन दीज कॉपर इंप्लीमेंट्स एंड द कॉपर टूल्स। और लोगों ने क्या काम किया? अब देखिए, जब लोगों ने कॉपर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, अब पीपल स्टार्टेड टू ट्रेवल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि कॉपर एक ही जगह पे नहीं मिलता था, अलग अलग एरिया के पॉकेट्स में। अब ये कॉपर ढूंढने के लिए निकले। जब ये कॉपर ढूंढने के लिए निकले, दिस लेड टू द नेटवर्क ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, लेड टू नेटवर्क ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। तो वो हमें देखने को मिलते हैं। जब आप देखते हो आपका जो महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। और जब अर्लीस्ट सेटलमेंट्स की बात करते हैं, अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया, देन हमारे पास दो नाम आते हैं। वो कौन कौन सा नाम है? दैट इज कायाथा एंड हमारे पास इरन। ये दो हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये दो नाम हमारे पास आते हैं। और उसके बाद अर्लीस्ट वाज कयाथा एंड इरन, हमारे पास कयाथा एंड इरन। उसके बाद फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र, उसके बाद फिर बिहार, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, और बहुत सारी जगह पे फिर ये जो हमारे पास चैल्कोलिथिक फेज है, ये क्या काम करता है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप देखिए, जब हम इस चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम इसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो चैल्कोलिथिक साइट्स हैं हमारी, आप यहां पे देखिए, जो आपकी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, ये आप मैप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जो आप ये मैप देख रहे हो, आप देखिए यहां पे एक चीज कॉमन पैटर्न है। यहां पे नॉर्थ इंडिया में आपको चैल्कोलिथिक कल्चर देखने को नहीं मिलता है, फुल नॉर्थ में और फुल साउथ में भी, एक्सट्रीम साउथ में भी। तो ये जो सेंट्रल इंडिया के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। और दिस चैल्कोलिथिक साइट्स जो हैं, ये हमें मिलती थी फ्रॉम द हिली लैंड एंड रिवर्स। कहां पे? इसके बाद हम मैप पे आएंगे। फ्रॉम हिली लैंड एंड रिवर्स। हिली लैंड और रिवर बेड्स पे हमें क्या मिलते हैं? ये चैल्कोलिथिक कल्चर के हमें रिमेन्स मिलते हैं। ठीक है, यहां पे हमें मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहेंगे इन द सेमी एरिड रीजन्स में हमें यह देखने को मिलता है। कहां पे? दैट इज इन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है ये चैल्कोलिथिक कल्चर। और इवन महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र में हमें महाराष्ट्र इनमें एक्सेप्शन है। क्यों में एक्सेप्शन है? क्योंकि नियोलिथिक कल्चर के बाद, नियोलिथिक पीरियड के बाद हमारा स्टार्ट हो गया था कौन सा? दैट इज द चैल्कोलिथिक पीरियड। लेकिन यहां पे महाराष्ट्र में एक्सेप्शन है। यहां पे डायरेक्ट एट द एंड ऑफ मीसोलिथिक कल्चर, यहां पे स्टार्ट होता है कौन सा कल्चर? चैल्कोलिथिक कल्चर हमारा ये होता है। चैल्कोलिथिक कल्चर स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट हियर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, अगर डेट की बात कर रहे हैं, इट लास्टेड हियर फ्रॉम दैट इज 4000 BC टू 700 BC। ठीक है, ये तो फेज था एंड इट वाज एट जिंथ इन द 1400 BC टू 700 BC। ठीक है, यहां पे आप ये चीज जो है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस गो टू द साइट्स। जो हमारे पास, जो इंडिया में हमें साइट्स देखने को मिलती है, नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहां पे जो हमारे पास ये मैप है, आप देखिए यहां पे आपके पास राजस्थान में जो है, एक तो आपके पास राजस्थान में गिलकुंद और आहर,
गिलकुंद और आहर आपको कहां से मिलते हैं? दैट इज फ्रॉम द राजस्थान। और अगर इसका डेट देखेंगे हम तो इट डेटेड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 2100 टू 1500 BC। ये देखिए कौन से रिवर पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द बानस रिवर वैली। ये जो बानस रिवर है हमारे पास, बानस रिवर के बेड पे हमें ये देखने को मिलते हैं, दैट्स आहर एंड गिलकुंद। उसके बाद अगर हम एमपी पे जाए, एमपी में यहां पे मैंने दिया है इसका लिस्ट, एमपी में ये हमारा पास कौन सा कल्चर था? दैट इज आहर कल्चर। आहर कल्चर। राजस्थान में जो चैल्कोलिथिक पीरियड था, चैल्कोलिथिक कल्चर था, दैट वाज कॉल्ड एज आहर कल्चर इन राजस्थान। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारे पास दो कल्चर्स थे, टू चैल्कोलिथिक कल्चर्स, दैट इज कयाथा एंड मालवा। कयाथा वाज फ्रॉम 2000 टू 1800 एंड मालवा वाज फ्रॉम 700 टू 1200। तो यहां पे जब हम साइट्स की बात करते हैं, हमें कयाथा हमारे पास साइट है, ठीक है। अगर हम इसकी मालवा की बात करते हैं, नागड़ा, इरन, मालवा, नावदतोली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम कयाथा की बात करते हो तो चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, नागड़ा की बात करते हैं चंबल, इरन की बात करते हो तो बीना रिवर। बीना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। दैट इज एन बेतवा रिवर। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मालवा कल्चर था, इरन कौन से, जो इरन साइट थी चैल्कोलिथिक पीरियड की, मालवा कल्चर की, तो वो कौन से ट्रिब्यूटरी पे मिलती है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी पे मिलती है? तब आपको याद होना चाहिए दैट इज ऑन द बीना रिवर की ट्रिब्यूटरी पे, दैट इज बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी पे। और बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दैट इज द बीना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नर्मदा पे हमें मालवा और नावदतोली। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साइट्स हमें मिली है, दैट इज प्रकाश, दैट इज इन मुंदरबर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी तापी पे है या ताप्ती जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नासिक, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज गोदावरी रिवर पे। अहमदनगर, जहां पे हमारे पास जोरवा का, ये जोरवा है, जोरवी कल्चर, दाइमाबाद और निवासा। और ये हमारी किस रिवर पे है? दैट इज प्रवारा रिवर, जो हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद पुणे डिस्ट्रिक्ट में इनामगांव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें चंदोली, इनामगांव, चंदोली, CHANDOLI, चंदोली में हमें देखने को मिलती है। और सोनगांव जो हमारी भीम पे है। भीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। भीम किसकी ट्रिब्यूटरी है? दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। उसके बाद गुजरात की बात करें तो रंगपुर और प्रभास, ठीक है, रंगपुर और प्रभास। कर्नाटका की बात करें ब्रह्मनगरी या ब्रह्मगिरी और मस्की। बिहार की बात करें चुरुंद। ये साइट्स आपको याद रखनी है, ये साइट्स आपको याद रखनी है, कौन सी साइट किस ट्रिब्यूटरी पे है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दिस इज अजय रिवर, दिस इज गंगा रिवर, और दिस इज हमारे पास जो है दैट इज कोपाई रिवर, एंड दिस इज गारगा रिवर, घाघरा जिसको हम कहते हैं, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये आपको मैप याद रखना है कहां कहां पे है, मोटा मोटा। दैट इज ब्रह्मगिरी, मस्की, जो हमारे पास, आप देखिए यहां पे, देखिए आप ये झुंड, दिस इज द महाराष्ट्र में आप देखिए कितने ज्यादा। नासिक, जोरवा, चंदतोली, इनामगांव, सोनगांव, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास है, नाउ वी विल गो टू द कॉमन फीचर्स ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड। जो हमारे पास चैल्कोलिथिक पीरियड था, इसके कॉमन फीचर्स क्या थे? व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ द चैल्कोलिथिक? जैसे हमने बात की थी नियोलिथिक पीरियड की, वहां पे भी हमने देखा था। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पे, तो चैल्कोलिथिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, व्हाट वाज द कॉमन फीचर ऑफ दिस? तो हम बोल सकते हैं देयर वाज द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स, यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स, कॉपर इंप्लीमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो वी कैन से दैट यहां पे जो माइक्रोलिथ्स जो यूज किए जाते थे पहले, माइक्रोलिथ्स, दे वर सप्लीमेंटेड बाय द कॉपर टूल्स। क्योंकि नियोलिथिक में और मीजोलिथिक के बाद कौन से टूल्स आए थे? दैट वर माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे ब्लेड जैसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये चीज भी है कि इस टाइम पे जब चैल्कोलिथिक पीरियड की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे देयर वाज नॉट दैट मच सप्लाई ऑफ द कॉपर, कॉपर वाज लिमिटेड,
कॉपर हमारे पास जो था दैट वाज लिमिटेड, कॉपर वाज नॉट दैट मच ह्यूजली अवेलेबल टू एवरी साइट। सो कॉपर हमारे पास क्या था, लिमिटेड था। सो इसीलिए हमने स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे साथ साथ में। लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां पे अगर आप आहर की बात करते हो एंड गिलकुंद की बात करते हो, ये देखिए आप, आहर एंड गिलकुंद, आहर एंड गिलकुंद, ये कहां पे हमारे, ये राजस्थान में। और वी नो कि राजस्थान में हमारे पास जो है कॉपर माइंस बहुत ज्यादा थी। सो दीज वर लोकेटेड ऑन द सोर्स ऑफ कॉपर। तो यहां पे आहर और गिलकुंद में कॉपर अच्छा मिलता था। ठीक है, और एक चीज यहां पे देखिए, अब आपने ऊपर देखा सर, आपने बोला आहर कल्चर, कयाथा कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवा कल्चर, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। हाँ मैंने बात की, तो ये मैंने किस बेसिस पे बात की थी, ये मैंने बात की थी वहां पे मिलने वाली पेंटेड क्रेमिक की, पेंटेड सिरेमिक, मैं क्रेमिक पढ़ता हूं, याद रहता है ऐसे ही, सिरेमिक। जो हम पोइट्री देखते हैं इस टाइम पे, पॉटरी, जो हम पॉटरी देखते हैं इस टाइम पे, पॉटरी, पॉटरी जो हम देखते हैं इस टाइम पे, दैट इज कलर्ड। हम कलर्ड देखते हैं पॉटरी, दैट इज पेंटेड, हम कह सकते हैं पेंटेड, पेंटेड पोइट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है देयर वाज द डिस्टिंक्टिव पोइट्री स्टाइल्स, जो हमें यहां से यहां इनके सोर्सेस से जो हमें पता चलता है, वहां पे बहुत सारी चीजें कि जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि देयर वाज यूज ऑफ दिस पोइट्री। या हम कह सकते हैं व्हील टर्न्ड ब्लैक एंड रेड पोइट्री हमें ज्यादा मिलती थी। कौन सी, व्हील टर्न्ड ब्लैक एंड रेड पोट्री, पोट्री देखने को मिलती थी। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती थी। और ये आप देखिए, वेट, नो दिस द टाइमलाइन, ये गलत जगह पे आई है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ना डिफरेंट कल्चर्स की, जब मैंने ऊपर बात की थी, मैंने बात की थी डिफरेंट कल्चर्स की, हर कल्चर हमारे पास है, हमारे पास, एक सेकंड, देखिए इसकी बात कर रहा था मैं, दैट इज हमारे पास जो कल्चर थे, डिफरेंट कल्चर्स इस टाइम पे जो हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स थे और डिफरेंट पोइट्री टाइप्स इस टाइम पे थे। अगर हम आहर कल्चर की बात कर रहे हैं, यहां पे हमें ब्लैक एंड रेड, वी आर डेकोरेटेड विद व्हाइट पेंटेड डिजाइन हमें देखने को मिलते थे पोइट्री पे। अगर हम कयाथा की कल्चर की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास रेड स्लिप्ड वेयर, चॉकलेट कलर देखने को मिला, रेड पेंटेड बफ्स देखने को मिले, कंबाइंड वियर एंड इंसाइजर पैटर्न्स देखने को मिले हमें। मालवा कल्चर की बात करें, यहां पे भी हमें और रेड एंड ब्लैक देखने को मिले, थिक बफ वियर विद द डिजाइंस। ठीक है, जोरवा कल्चर की बात करें, ब्लैक एंड रेड वियर, मैट सरफेसेस। प्रभास और रंगपुर कल्चर की बात करें तो आपके पास यहां पे जो है लस्ट्रियस, हम कह सकते ग्लॉसी सरफेस जो थी, वो वाली पोइट्री हमें देखने को मिली यहां पे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ये सारी चीज। ये यहां पे टाइमलाइन आ गई है कि फर्स्ट यूज ऑफ द कॉपर वाज इन 4000 बीसी, आफ्टर दैट गणेश्वर डिपॉजिट्स, आहर कल्चर, कयाथा कल्चर, मालवा कल्चर। ऐसे आपको याद रखना, पहले कौन आया, आहर, उसके बाद कयाथा, उसके बाद जोरवा, मालवा, उसके बाद गिलकुंद में क्या काम किया, चैल्कोलिथिक बर्न ब्रिक्स इस्तेमाल की गई है, उसके बाद जोरवा कल्चर, उसके बाद एंड ऑफ द चैल्कोलिथिक। ये आपको याद रखना है, पहले क्या था, पहले आहर, उसके बाद कयाथा, उसके बाद मालवा, उसके बाद जोरवा। AKMJ, ये आपको याद रखना है, AKMJ। अगर कल को क्वेश्चन आता है आपको याद होना चाहिए इन्हें इस मैनर में। ठीक है, नॉट ओनली दिस, क्या हम पोइट्री की बात करते हैं यहां पे, या हम टूल्स की बात करते हैं, देयर वाज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज दिस टाइम ऑल्सो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, दैट इज ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड। तो हम कह सकते हैं यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस होने लगा। यहां पे जो हम कह सकते हैं मोर सीरियल्स को जो है, मोर सीरियल्स जो है देन द नियोलिथिक पीरियड यहां पे स्टार्ट होने लगी। और जब हम देखते हैं यहां पे देखिए, जब हम वेस्ट और ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वेस्ट में हमें जो है
वेस्ट में जो हमें इंप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो हमें लिंटल्स मिलते हैं, उसमें हमें वीट मिलता है, वीट। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमें क्या मिलता है, दैट इज राइस। ठीक है, ये आपको याद रखना। और साउथ में भी हमें राइस ही मिलता है, साउथ में भी राइस ही देखने को मिलता है। और ये देखिए, सिर्फ यही नहीं कि आप एग्रीकल्चर की बात करोगे, जब हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं यहां पे, तो हमें फिश हुक्स भी मिले हैं। फिश हुक्स, फिश हुक्स कहां से मिले हमें, दैट इज फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से हमें क्या मिले हैं, दैट इज फिश हुक्स भी मिले हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड था, इस टाइम पे जो लोग, जो कम्युनिटी, जो हमारे इंसिस्टर्स थे, वो ज्यादातर फिश और राइस इस्तेमाल करते थे खाने के लिए ईस्टर्न रीजन्स में, और वेस्टर्न रीजन्स में वीट इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। एंड देयर वाज फुल डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, फुल डोमेस्टिकेशन, फुल डोमेस्टिकेशन। और अगर आपको याद होगा, मैंने बोला है आपको, विच इज द फर्स्ट एनिमल दैट वाज टैम, दैट वाज डॉग। ठीक है, यहां पे बोला जाता है दे केप्ट काउस, शीप है या गोट्स है, हमारे पास बेफेलोज है, जो डियर हैं, उन सब की हमें ये मिलते हैं, हड्डियां देखने को मिलती है। तो हम उनसे पता करते हैं कि नई चैल्कोलिथिक पीरियड में उस डेट की, दैट मीन्स दे वर डोमेस्टिकेटेड। लेकिन यहां पे एक चीज का नहीं चलता है पता, दैट्स हॉर्स। हॉर्स वाज नॉट, हॉर्स का कुछ नहीं पता था यहां पे चैल्कोलिथिक पीरियड में। हॉर्स का हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और यहां पे यह भी बोला जाता है कि यहां पे जो है चैल्कोलिथिक पीरियड में दे वर नॉट एबल टू मेक फुल यूज ऑफ द एनिमल्स। अभी हम देखिए, अभी हम फुल यूज कर रहे हैं एनिमल्स का, हम उनसे दूध भी ले रहे हैं, ठीक है, हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनसे ले रहे हैं, हम मीट भी उनसे ले रहे हैं, हम उनको बाकी सारे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम पहले टिलरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, या हम अभी भी अगर दूर जंगल में कोई चीज लेनी हो तो हम एनिमल्स का काम लेते हैं, ताकि वो हमारा जो हमारे पास बोझ है वो उठा ले, हमारा लोड जो है वो उठा ले। लेकिन इस टाइम पे जब हम चैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो दे वर यूजिंग एनिमल्स टू गेट स्लॉटर्ड। एनिमल्स को क्या काम करते थे, ये एनिमल्स को मारते थे ताकि ये इनको एज अ फूड इस्तेमाल कर सके। वो मिल्क का कंसेप्ट नहीं था, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट नहीं था, कुछ नहीं। ठीक है, और दिस, अब बात आती है कि सर वर दिस चैल्कोलिथिक पीरियड रूरल आर अर्बन बैकग्राउंड, दिस वर फुल्ली रूरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, पूरा रूरल बैकग्राउंड था। दे वर रूरल कम्युनिटीज, रूरल सेटलमेंट्स, या तो हमें रिवर बैंक्स पे देखने को मिलती थी या तो हमें हिल्स पे देखने को मिलती थी। और ये बहुत लार्ज स्केल, लार्ज बड़े बड़े विलेज पे रहते थे इन पेनिनसुलर इंडिया। और ये कभी भी उस अर्बनाइजेशन की लेवल तक नहीं पहुंचे। और इस टाइम पे देखिए, इस टाइम पे जब हम अब बात करेंगे हाउसिंग की, जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो इस टाइम पे दे डोंट यूज बर्न्ड ब्रिक्स, बहुत रियरली फाउंड होती है हमें, लेकिन दे वर यूजिंग ब्रिक्स, मड ब्रिक्स वो यूज करते थे फॉर हाउसेस। और ये जो है, ये हाउसेस जो है या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते थे या तो सर्कुलर फॉर्म में होते थे हमारे। ठीक है, मतलब मड ब्रिक हाउसेस हमारे पास इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। और अब देखिए, यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दे वर नोइंग द आर्ट ऑफ स्मल्टिंग द कॉपर। क्योंकि जब तक वो कॉपर को स्मल्ट नहीं कर पाते, तब तक वो इनसे टूल्स नहीं बना पाते। सो दे वर नोइंग, दे वर हैविंग द नॉलेज ऑफ द कॉपर स्मेल्टिंग। और कॉपर ज्यादातर ये ले जाते थे, अगर क्वेश्चन आएगा कि द सोर्स ऑफ द कॉपर इन द चैल्कोलिथिक पीरियड, ह्यूज सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स था, दैट वाज खेतरी माइंस। खेतरी माइंस कहां पे है हमारा, राजस्थान में, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। और यहां पे इस टाइम पे अगर ट्रेड ऑफ कॉमर्स की बात करते हो तो यहां पे हमारे पास जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में यही एक्सचेंज मटेरियल होता था, मान तो हम कह सकते हैं वही बाटर सिस्टम ही होता था। ठीक है, बाटर सिस्टम ही, बाटर सिस्टम ही, बाटर सिस्टम ही हमारे पास। और यहां पे जो है देखिए, जो इस टाइम पे हमारे इंसिस्टर्स थे, दे वर यूजिंग द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होती थी। और जब कोई मर जाता था उसको क्या काम करते थे, उसको दफन कर देते कहां पे, उसके घर के नीचे ही, अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस, अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस। और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उसको रखते थे, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में हम कह सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में। लेकिन ये नॉर्थ के लिए था, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहां पे जब कोई मरता था उसको भी, उसकी भी डेड बॉडी जो है घर में ही दफन की जाती थी, बट इन ए ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन आया है इसमें, ये याद रखना है। अब देखिए, अब मैंने इससे पहले बात की थी, दैट इज रेक्टेंगुलर सर्कुलर। जो चीफ्स होते थे ना, जो चीफ्स होते थे, या हम कह सकते हैं किंग्समैन, जो बड़े होते थे, जो लीडर्स होते थे, दिस ये लीडर्स का हाउस होता था। और ये जो है ये कॉमन पीपल, कॉमन पीपल जो हमारे पास है, उनके ऐसे हाउसेस होते थे। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, आफ्टर स्टडीइंग दिस, after seeing that there was different houses for different people, for the chief and for the kinsman it was a rectangular house, and for others it was a round huts, ठीक है, round huts। तो that means there was introduction of the social inequality, social inequality, social inequality started, सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं, नॉट ओनली विद दिस कि यहां पे सेटलमेंट्स जो है, यहां पे जो घर आप देख रहे हो दैट वाज रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। एक तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, दैट इज हाउसिंग, हाउसिंग पैटर्न डिफरेंट था, हाउसिंग पैटर्न, ये उसकी हमने बात की। इसके अलावा जो ब्यूरियल्स थे, जो ब्यूरियल्स, यहां पे हम देखते हैं कि कुछ लोग, फ्यू पीपल, फ्यू चिल्ड्रन, उनको क्या काम किया जाता था, उनको दफनाया जाता था विथ कॉपर नेकलेस, मतलब कॉपर आर्टिफैक्ट्स उनके साथ होते थे। जब उनको दफनाया जाता था, उनकी कब्र से हमें एक तो वो ये मिली है, जो वहां पे हमें बोन्स मिली है, उसके साथ साथ हमें क्या मिला है, उसके साथ साथ हमें वहां पे कॉपर इंप्लीमेंट्स भी मिले हैं, कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। लेकिन कुछ चिल्ड्रन जो थे उनके साथ हमें पॉट्स मिले, मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिले, ठीक है। और इस टाइम पे और एक चीज, इस टाइम पे हमें क्या मिलते हैं, टेराकोटा फिगर्स मिलती है, टेराकोटा फिगर्स, हम कह सकते हैं मिट्टी की मूर्तियां हमें मिल दी। और इन टेराकोटा फिगर्स जो थे ये वुमेन की थी, वुमेन। दैट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दीज एंसेस्टर्स, दीज पीपल ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक एज, they could have worshipped the mother goddess, mother goddess, mother goddess की वर्शिप कर रहे थे, ठीक है, मदर गॉडेस की वर्शिप कर रहे थे, ठीक है, ये हमें याद रखना है, मदर गॉडेस की ये वर्शिप कर रहे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा हम यही नहीं बोल सकते कि सिर्फ मदर गॉडेस की, इसके अलावा हमें वहां पे कुछ स्टाइल्स टेराकोटास मिले हैं, बुल के टेराकोटास मिले हैं,
So bull was considered as a religious symbol. रिलीजियस सिंबल इसको कंसिडर किया जाता था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ वी विल गो थ्रू वन बाय वन अबाउट दीज इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चैल्कोलिथिक साइट्स हैं। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द आहर कल्चर एंड आफ्टर दैट, क्योंकि यही पे इनको खत्म करेंगे, आहर कल्चर के बाद वी विल गो थ्रू द मालवा, क्योंकि थोड़ा सा इनके बारे में, ज्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, थोड़ी इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नावदतोली के बाद वी विल गो थ्रू द जोरवा कल्चर, और जोरवा के बाद हम आएंगे फिर दाइमाबाद पे। ठीक है, इतनी ही हमें देखनी है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द आहर कल्चर। तो अगर हम आहर कल्चर की बात करते हैं तो आहर कल्चर का टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, दैट इज 2100 टू हमारे पास 1500 BC। और इस पे क्वेश्चन आया है आहर कल्चर पे। और आहर कल्चर जो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी साइट थी, दैट इज आहर एंड गिलकुंद। कौन सी, आहर एंड गिलकुंद, ये दो साइट्स थी हमारी आहर कल्चर में। ये दोनों हमें पता होनी चाहिए। ये दोनों साइट्स कौन से रिवर पे थी, दैट वेयर बानस रिवर, बानस रिवर पे थी ये दोनों साइट्स। ये हमें याद रखना है। कहां पे, बानस रिवर इन राजस्थान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहां पे हमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल क्राफ्ट्स है, वो हमें कॉपर के मिलते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो हमारे पास जो आहर और गिलकुंद था, इट वॉज क्लोज टू खेतरी माइंस, ठीक है, और इसका जो इनिशियल नाम है, अगर आहर ना पूछा जाए, अगर यहां पे और एक नाम बोला जाए, दैट इज तंबावती। दैट मीन्स तांबा किसको कहते हैं, तांबा मतलब हमारे पास कॉपर, तांबा मतलब कॉपर, और वती मतलब दैट इज एक्सेस, या हम कह सकते हैं रिच। तंबावती, दैट इज द कॉपर रिच एरिया। और दीज आहर कल्चर जो हमारे पास है, दैट इज द गिलकुंद, और जो हमारे पास गिलकुंद के साथ साथ जो हमारे पास आहर है, यहां पे माइक्रोलिथ्स इस्तेमाल नहीं किए गए, क्योंकि जब हम यहां की रिसर्च करते हैं तो यहां से हमें नियरली स्टोन एक्सिस, ब्लेड्स टोटली एब्सेंट मिलते हैं। यहां पे हमें एक्सिस देखने को मिलती है, यहां पे बैंगल्स देखने को मिलती है, यहां पे शीट्स देखने को मिलती है दैट वर मेड अप ऑफ द कॉपर। इवन ब्रोंज शीट्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं, ब्रोंज शीट्स, ये सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती है। एंड व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ आहर, दैट इज तांबावती। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में इसके ऊपर, द नेटिव ऑफ आहर नोन एज कॉपर स्मेल्टिंग, राइस वाज अननोन टू देम। Was rice unknown to them? No sir, rice was known to them। क्या बात कर रहे हो सर, मेटल वर्क्स वहां पे हो रही थी। आप देखोगे तो इस पे क्वेश्चन आए हैं। नाउ मालवा कल्चर, जो हमारे पास मालवा कल्चर है, इसका हमारा जो टाइम पीरियड है, दैट इज 1700 टू 1200 BC, 1700 टू 1200 BC। एंड जो मालवा वियर हमारे पास, इसको मालवा चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, दैट वाज इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में हमें यह देखने को मिला। ठीक है, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट अमंग द चैल्कोलिथिक कल्चर, या चैल्कोलिथिक केमिक्स, या चैल्कोलिथिक पोएट्री, रिच इन पेंटेड वियर। याद रखना है, ऐसे ही रखना, पेंटेड वियर, दैट इज पोएट्री, पेंटेड पोएट्री। बस इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, बस इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ना मालवा में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट आते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी, अगर आपको याद होगा, हमने बोला दैट इज नावदतोली। नावदतोली हमारे पास कहां पे है, दिस इज इन दिस फेज ओनली। जो हमारे पास मालवा कल्चर है उसी का ये पार्ट है, मालवा कल्चर का नावदतोली पार्ट है। ठीक है, ये किस पे था, इट वॉज ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा पे था ये। ठीक है, ये हमें याद रखना, इट वॉज ऑन
द नर्मदा, ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेन्स, ऑल द ग्रेन्स, ऑल द ग्रेन्स, ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेन्स, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेन्स वर फाउंड इन अदर चालकोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन नवदतोली। जितने भी ग्रेन्स आपको बाकी साइट्स पे मिलते हैं वो सारे ग्रेन्स आपको यहां पे मिले, ठीक है। और इसका महाराजा जो सियाजीराव यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, या जिसको हम एंड जो डेक्कन कॉलेज था, वहां पे भी जो वहां पे बहुत सारे नाम थे जिन्होंने इस पे रिसर्च की थी, इन्होंने देखा था, इन्होंने एक्सकेवेट किया था इस चीज को। बस ये याद रखना है कि इट वाज ऑन द नर्मदा रिवर, इट इज द पार्ट ऑफ द मालवा कल्चर दैट स्टार्ट इन 1700 to 1200 BC, और ऑल द ग्रेन्स दैट वर फाउंड outside this Navdatoli were also found in this Navdatoli, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जोरवा कल्चर स्टार्ट्स इन 1400 to 700 BC, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पे मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन हुई है, और बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 200 साइट्स यहां पे डिस्कवर हुई है, अप्रोक्सीमेटली 200 साइट्स यहां पे डिस्कवर हुई है, 200 साइट्स यहां पे डिस्कवर हुई है, ठीक है। जो मॉडर्न, जो अभी के टाइम पे हमारे पास महाराष्ट्र है, अप्रोक्सीमेटली ये सारे महाराष्ट्र को कवर करता था, एक्सेप्ट विदर्भा एंड कोंकण, एक्सेप्ट कवर ऑल द महाराष्ट्र, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन जरूरी है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है, दैट इज कोंकण एंड विदर्भा, हमारे पास, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इवन हम कहते हैं कि जो यहां पे जोरवा कल्चर में हमारे पास साइट्स थी, दैट वाज दाइमाबाद था यहां पे, जो जोरवा कल्चर में हमारे पास आता है। इनाम गांव के साथ साथ हमारे पास और कौन सा था, दाइमाबाद और इनाम गांव। ये जो दाइमाबाद हमारे पास है और जो जोरवा कल्चर है, इन दो साइट्स के अलावा दाइमाबाद और इनाम गांव, जो बाकी साइट्स हमें यहां पे मिली है 200 साइट्स, कहां पे, जोरवा कल्चर में, महाराष्ट्र में, वो सारे रूलर थी, ऑल द सेटलमेंट्स वर रूलर। लेकिन जो ये दाइमाबाद और इनाम गांव था, दे हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द अर्बन स्टेज, अर्बन, यहां पे अर्बनाइजेशन हुई थी थोड़ी सी, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी अर्बनाइजेशन हुई थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब जो हमारे पास ये, अगर आपको ये याद रहा होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, आहर, मालवा, नवदतोली एंड जोरवा, इन पे क्वेश्चंस आए हैं बहुत बार, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और मैं जितना हो सके उतना प्रिसाइजली बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए चीजें, और बेसिक एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। अब देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसकी, तो क्या हम कह सकते हैं, जो हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, हम कह सकते हैं कि दिस चैल्कोलिथिक पीरियड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, दैट इज, एक तो प्रे-हरप्पन पीरियड, जो हम अभी तक देख रहे थे, प्रे-हरप्पन, पी है, एक सेकंड यार, स्पेल मिस्टेक क्यों हो रही है मेरे से, प्रे-हरप्पन, हरप्पन पीरियड एंड पोस्ट हरप्पन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास हरप्पन पीरियड था, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे पास थी, एंड इन राजस्थान वी वर हैविंग द कालीबंगन, इन हरियाणा वी वर हैविंग द बनावली, in Sindh we were having the Kodija, they were distinctively chalcolithic, वो chalcolithic ही थी, so that means वो रूलर थे सारे, हमने देखा मैक्सिमम ऑफ देम वर रूलर, सो वही, तो क्या हम चैल्कोलिथिक पीरियड को प्रे-हरप्पन पीरियड बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं। नाउ आफ्टर, जब ये प्रे-हरप्पन पीरियड हमारे पास जो था,
जब ये अर्बनाइज होना स्टार्ट हो गया, जब ये अर्बनाइज होना स्टार्ट हो गया, देन वी कॉल्ड इट द हरप्पन। ठीक है, तब इसको हमने हरप्पन का नाम दिया, तब हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। लेकिन यहां पे सारी साइट्स जो है उनको आप नहीं तोल सकते हो कि दे वर हरप्पन। सम ऑफ द साइट्स वर कनेक्टेड विद द हरप्पा, नॉट ऑल द साइट्स। some Indus Valley civilization sites were nor Harappan. Example is Malwa culture, that was from 1700 to 1200. Jorwa culture, that was from 1400 to 700, जो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। They were not part, लेकिन few were part. For example, हम कयाथा कल्चर की बात कर रहे हैं, that was contemporary to the Harappan culture. So कौन कौन सी है? कयाथा किसका है? कंटेम्पररी टू हरप्पा। बट जो हमारे पास मालवा, और क्या बात की थी मैंने, एक तो हमारे पास मालवा, दूसरे हमारे पास जोरवा, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन कल्चर। ठीक है, और अगर इसके एंड की बात करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली ऑन 1200 बीसी हम देखते हैं कि जो चैल्कोलिथिक कल्चर था वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में क्या हुआ? खत्म हो गया, वो डिसअपियर्ड हो गया। लेकिन ओनली जोरवा कल्चर वर एग्जिस्टिंग। जोरवा कल्चर वो कहां का? अंटिल, पहले लिखवाया था मैंने, अंटिल 700 बीसी। 700 बीसी तक सिर्फ जोरवा कल्चर रहा, बाकी सारे जितने भी चैल्कोलिथिक कल्चर्स हमारे थे वो क्या हो गए? वो डिसअपियर्ड हो गए हमारे पास 1200 बीसी में ही। और बोला जाता है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द रेनफॉल। रेनफॉल में क्या हुआ? रेनफॉल में यहां पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, और उसकी वजह से जब रेनफॉल, यहां पे सूखा पड़ गया सब कुछ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर नहीं हुआ। सो देवर एग्रीकल्चर पे तो डिपेंडेंट थे ये। सो इसीलिए ये कल्चर क्या हो गया? इसीलिए ये खत्म हो गया ये कल्चर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है, यहां पे बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज बोलती है कि साउथ इंडिया में जो है वहां पे चैल्कोलिथिक कल्चर खत्म नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बट इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेगालिथ। दिस चैल्कोलिथिक पीरियड शिफ्टेड टुवर्ड्स द मेगालिथिक कल्चर। दैट इज द मेगालिथिक कल्चर, दैट वाज द यूज ऑफ आयरन, वहां पे स्टार्ट हुआ, ये भी बोला जाता है। बट नाउ लेट मी complete this now. What are the importance and the limitations of this Chalcolithic phase? What are the importance? Importance क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं what is the importance, तब आप बोलेंगे सर they were expert coppersmiths. Coppersmiths? Yes sir. Coppersmiths से experts थे, क्योंकि जो हमें crafts देखने को मिलते हैं ये हम बोल सकते हैं। और हम कह सकते हैं फर्स्ट लार्ज विलेज हमें यहां पे देखने को मिले। यस सर, ये भी बोल सकते हैं, ये चीज भी बोल सकते हैं। दे वर द फर्स्ट टू यूज द पेंटेड पोइट्री। फर्स्ट, यहां पे याद रखना है, पेंटेड पोइट्री फर्स्ट चैल्कोलिथिक पीरियड में हुई थी, बट पोइट्री वाज फर्स्ट इनोवेटेड इन नियोलिथिक पीरियड। वो याद रखना है, दैट वाज नियोलिथिक पीरियड। लेकिन यहां पे पेंटेड, फर्स्ट पेंटेड पोइट्री, यही याद रखना है आपको। और हम कह सकते हैं यहां पे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला, क्योंकि हमने नियोलिथिक में उतने सीरियल्स को नहीं देखा था। यहां पे हम सीरियल्स को देख रहे हैं कि बहुत सारी सीरियल्स को उगाया जा रहा है, तो हाउ वी कैन से मोर सीरियल्स। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? Now what are the limitations? What are the limitations? पहली limitation, they were the rural settlements. They were having the rural background.
इन्होंने मेटल, इवन इन्होंने मेटल का भी इस्तेमाल किया, बट दे डिड स्टिल डिडंट, हम कह सकते हैं नेवर रीच्ड द लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन, नहीं पहुंच पाए ना। और ये जो है लिटिल बिट डिपेंडेंट, हम कह सकते हैं 50% डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। इनने इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं की, या एक्सटेंसिव स्केल पे इन्होंने एग्रीकल्चर को नहीं फैलाया। दे डिडंट यूज प्लो और हो, इन्होंने प्लगिंग का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने हो का इस्तेमाल नहीं किया, और ये पूरी तरीके से एनिमल्स का यूज नहीं कर पाए, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हम बोलते हैं कि ऑल्दो जो मोस्ट ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर्स थे वो यंगर थे, किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बट स्टिल देयर वाज नो टेक्नोलॉजिकल, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी देखते हैं वो हम यहां पे नहीं देखते हैं इन सारे कल्चर्स में। ठीक है, और हमने देखा जब हमें बेरियल्स मिलते हैं तो वो हमें बच्चों के मिलते हैं, दैट मीन्स देयर वाज हाई आईएमआर, इनफैक्ट जो हम कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहां पे, लेट मी नाउ कंक्लूड दिस, बस एक चीज यहां पे पढ़नी है हमें, दैट इज ओसीआर, जो मैंने पहले आई थिंक अब इसको पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला है कि इसको देख लेते हैं, तो ओसीआर को पढ़ लेते हैं, ओसीपी को, ओसीआर नहीं ओसीपी को। व्हाट इज दिस ओसीपी? ओसीपी की बात कर रहे हैं हम, दैट इज ऑक्री, ऑक्री कलर्ड पॉटरी, पॉटरी, या जिसको हम ओसीपी कल्चर भी कहते हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2000 टू 1500 बीसी। ठीक है, और ये जो हमारा ऑक्री कलर्ड पोएट्री हमारे पास है, ये वो फेज है चैल्कोलिथिक पीरियड का जो एग्जिस्ट कर रहा था कहां पे, आपको एरिया की बात याद रखनी है, दैट इज द गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब पे ये था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इट ऑल्सो कवर नॉट ओनली गंगा यमुना दोआब की बात करते हैं तो कौन कौन सी स्टेट कवर होती थी, दैट इज पंजाब, ये पूछा जा सकता है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक तो नॉर्थ इंडिया तो था ही, उसके साथ साथ ये सारी स्टेट्स भी, और ये स्टेट्स जो है पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया ये इस्तेमाल होते थे। ठीक है, ऑक्री कलर्ड मतलब होता है रेड स्लिप्ड पोर्ट्स, आपको ये रेड स्लिप्ड जो हमारे पास है, रेड स्लिप्ड, उसी के मड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है, यहां पे ज्यादातर देखिए ओसीपी जब हम बोलते हैं दैट इज ऑक्री कलर्ड पोएट्री, इट इज, हम कह सकते हैं इट इज अ मिसलीडिंग टर्म, क्योंकि असल में ये रेड स्लिप्ड बियर था और जो डिजाइन इस पे बनाए जाते थे वो ब्लैक कलर के थे, लेकिन नाम दिया है भाई, क्या कर सकते हैं। रेड स्लिप्ड, असल में रेड स्लिप्ड बियर है ये, और जो इसमें डिजाइन होते थे वो ब्लैक कलर के होते थे, डिजाइन जो है वो ब्लैक कलर के होते थे, एंड दिस इज मिसलीडिंग टर्म, ऑक्री कलर्ड पोएट्री, दैट इज वेरी मिसलीडिंग टर्म। ठीक है, अब ये इस गंगा यमुना दोआब से क्यों निकले, क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो उस वजह से वो फिर वहां से निकले। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने और एक बात की थी जो मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा यहां पे, दैट इज गणेश्वर प्रे हरप्पन चैल्कोलिथिक साइट। गणेश्वर जो हमने बात की याद है, मैंने आपको अभी बोला कि जो हमारे पास कॉपर रिच खेतरी रीजन था, कॉपर रिच खेतरी रीजन जो हमारे राजस्थान में मिलता था, तो वही है गणेश्वर रीजन, एंड दैट वाज प्री हरप्पन चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, क्योंकि हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वहां पे राजस्थान में, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू गो थ्रू द टाइमलाइन, अब मैं थोड़ा सा लास्ट में इसको
कंक्लूड करूंगा। नाउ लेट मी सम अप दिस एवरीथिंग, जो भी हमने बात की, हम टाइमलाइन पे बात करेंगे। हम टाइमलाइन, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो हमने जो देखा दैट इज 4000 बीसी। 4000 बीसी में हमने क्या देखा? 4000 बीसी में देयर वाज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर। फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो 2800 से लेकर हमारे पास 2200 तक हमने देखा कि गणेश्वर डिपॉजिट्स हमें मिले। गणेश्वर डिपॉजिट्स। उसके बाद हमने देखा दैट 21 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 15 तक, 21 ये 2100 है, 2100 से लेकर ये सॉरी ये जीरो नहीं है, ये 28 है, तो ये तो 28,000 हो गया था। 2100 से लेकर हमारे 1500 तक हमने आहार कल्चर देखा। आहार के बाद हमने जो हमने 2000 से लेकर 1800 तक जो हमने कौन सा देखा? दैट्स कयाथा कल्चर। उसके बाद हमने जो है 1700 से जो है 1200 तक हमने क्या देखा? मालवा। मालवा के बाद हमने देखा दैट इज जॉर्वा कल्चर, दैट इज 14 से लेकर 700 तक हमने देखा जॉर्वा कल्चर। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। एंड 1700 में हमने देखा एंड ऑफ द जॉर्वा कल्चर, दैट इज द एंड ऑफ Chalcolithic phase. ठीक है, and now in the next class we will start with Harappa, that is the Indus Valley civilization. Thank you all of you, thank you for joining, thank you for watching.